नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को ब्लैक मनी पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए नोटबंदी का ऐतिहासिक ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पूरे देश में काले धन के कुबेरों में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी उस पूरी रात ऐसी साजिश रची गई जिसका किसको अंदाजा भी नहीं था। अगले कुछ ही घंटों में हजारों करोड़ की सोने की डील हो गई। हजारों किलो सोना अगले कुछ घंटों में ही बिक गया। देखिए 8 नवंबर के उस काली रात का पूरा सच। ऑपरेशन गोल्ड नाइट। आठ नवंबर की वो काली रात, हिंदुस्तान में रची गई बहुत बड़ी साजिश। घंटों में ही बिक गया 15,000 किलो सोना। देखते ही देखते हो गया 5,000 करोड़ का खेल। यह सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी पर हंटर चलाने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया था। 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन शायद प्रधानमंत्री क्या, सरकार में बैठे बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी नहीं सोचा होगा कि काले धन के कुबेर नोटबंदी का ऐलान होते ही इतनी बड़ी साजिश रच देंगे। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही देश के लाखों एटीएम पर लंबी लंबी लाइन लग गई। लेकिन उस काली अंधेरी रात देश में सोने की दुकानों पर बहुत बड़ा खेल हुआ। 8 नवंबर की रात 15 टन यानी 15,000 किलो सोने के बिस्किट और गहने बिके। नोटबंदी का ऐलान होते ही 8 बजे से रात 12 बजे तक 1,600 करोड़ का 4 टन सोना बिक गया। सुबह 5,000 करोड़ रुपए का सोना बेच दिया गया। हमने मार्केट सोर्सेज से एक एस्टीमेट निकाला है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सोना उस दिन बिका है और जो लगभग 15 टन के बराबर होता है। ये 8 तारीख की रात को 8 बजे के बाद से लगातार सुबह कई दुकानें 3 या 4 बजे तक भी रात को खुली रही थी। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होते ही लोग नोटों के बैग भर भर कर सोने की दुकानों पर पहुंचने लगे। अंधाधुंध सोना बेचा गया। यह जानकारी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई है। अब देखिए ताबड़तोड़ सोने की बिक्री से जुड़े कुछ और आंकड़े। देश में ज्वेलर्स एसोसिएशन में 2,500 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। 6 लाख ज्वेलर्स में 1,000 ने पुरानी करेंसी में सोना बेचा। कई ऐसे ज्वेलर्स ने भी सोना बेचा जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। रात भर में ही 15,000 किलो सोने का बिकना कोई मामूली बात नहीं है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। देश में जितना सोना पूरे साल में बिकता है यह उसके 5वें हिस्से से भी ज्यादा है। सोने की यह साजिश दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुई। देश में सोने की सबसे ज्यादा बिक्री अप्रैल मई के महीने में अक्षय तृतीया और अक्टूबर नवंबर के महीने में दिवाली के वक्त ही होती है। लेकिन बिना किसी त्योहार के रात भर में ही 5,000 करोड़ का सोना बेच दिया गया। जाहिर है जिनके पास काला धन था उन्होंने अपना पैसा सफेद करने के लिए अंधाधुंध सोना खरीद डाला। वो कोई भाव मतलब कि कोई भाव नहीं था। जो जिसकी मर्जी में है वो लेके चला गया। जो कुछ तो भी जैसे कहते ना कि अंधा कानून। तो कितना अधिकतम था? 55 या 40,000 जो जिसके समझ में उस हिसाब से लेके चला गया। सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ये सोना बिका है और उसके बाद अन्य देश के अन्य जगहों पर ये सोना बिका है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में यूपी, पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा इस प्रकार की बिक्री हुई है। ये हमारी मार्केट सोर्स है। अब देखें कि आखिर सोने की कीमत नोटबंदी से पहले और बाद में कैसे बढ़ी। 7 नवंबर 29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 8 नवंबर 29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 9 नवंबर 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 10 नवंबर 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। यानी नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सोने की कीमतें भी लगातार बढ़ती गईं, क्योंकि काले धन के कुबेर लगातार सोने में निवेश कर रहे थे। वहीं सोना खरीदने वालों ने जल्दबाजी में नुकसान भी सहा। देखिए, कुछ ज्वेलर्स ने रातों रात मनी चेंजर बनने की कोशिश की है। ये जो ज्वेलर्स हैं इनकी संख्या 1,000 के आसपास है, परंतु इस देश में लगभग 6 लाख ज्वेलर्स हैं और इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर जो रातों रात मनी चेंजर बन गए, उन्होंने पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को बदनाम किया। कई लोगों ने गैर कानूनी तरीके से 35, 40 और 50,000 रुपए में भी सोना खरीदा। दिल्ली में तो 77,000 रुपए में सोना बिका।
यानी साफ है 8 नवंबर की उस रात को बहुत बड़ा खेल हुआ। हजारों करोड़ रुपए अंडरग्राउंड हुए। सरकार के सामने ऐसे कुबेरों से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है। भोपाल से महेश पांडे के साथ मुंबई से विनोद जगदाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार रातों रात हजारों करोड़ का सोना कैसे बेच दिया गया, कैसे सोने के दुकानदारों ने इतना सोना खपा लिया। आखिर इसके लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाए, आइए आपको दिखाते हैं। चौबीस घंटे में 5000 करोड़ का खेल। सोने की दुकानों पर बहुत बड़ी साजिश। सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई शख्स 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सोना खरीदता या बेचता है तो उसे अपने पैन कार्ड की सारी जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे में अगर 8 नवंबर की रात को सोना खरीदने वालों ने अपने पैन कार्ड की जानकारी दी होती तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को ये सवाल नहीं उठाने पड़ते। ऐसे में साफ जाहिर है कि किसी ने भी अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी। सवाल उठते हैं कि फिर आखिर काले धन के कुबेरों ने ऐसा कैसे किया। इसके लिए ब्लैक मनी वालों ने एक तरीका अपनाया होगा। इसके लिए 2 लाख रुपए का सोना न खरीदकर 1,98,000 का सोना खरीदा गया होगा। इस तरह दर्जनों बिल 1,98,000 रुपए के बनाए गए होंगे। इस तरह बिल पर पैन कार्ड की जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती और लाखों का काला धन सोने की खरीद में खप गया होगा। इसके अलावा कई काले धन के कुबेरों ने फर्जी नाम से भी अंधाधुंध सोना खरीदा। फर्जी पते दिए गए, फर्जी फोन नंबर दिए गए। इस तरह से भी करोड़ों का काला धन खपाया गया। कई सोने के दुकानदारों ने तो 2 लाख रुपए से ऊपर का सोना खरीदने वालों से पैन कार्ड तक नहीं लिया। इस तरह पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। आम जनता में काफी बेचैनी का माहौल हो गया है। कई लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि गोल्ड दे दो, नोट ले लो। कोई सिलेक्शन नहीं किया, जो हाथ में आया वो ले लिया और सामने नोट दे दिए, बिल बनाया और माल ले लिया। किसी ने 42,000 पे बेचा है, किसी ने 36,000 पे बेचा है। जी नॉर्मल देने से 5-10 गुना 15 गुना ज्यादा ही हुआ होगा, ऐसा मानना चाहिए। बड़ी बड़ी दुकानों वो शायद खोल के उन्होंने काम किया काफी, और कुछ भी रेट पे माल बेचा है। लोगों ने नोट दे के प्योर गोल्ड या ज्वेलरी बुक कराने के लिए अभी पैसे रखो, हमको पहुँच दे दो, हम बाद में आके ले जाएंगे। 40,000 भी 45,000 भी कोई भाव नहीं। नोटबंदी के ऐलान के 2 दिन बाद ही न्यूज़ 24 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में बहुत बड़ा खुलासा किया था। इस खुलासे में सामने आया था कि दिल्ली में ब्लैक मनी से 77,000 रुपए तक में सोना बेचा जा रहा था। जी हाँ, 10 ग्राम सोना 77,000 रुपए में। सोना तो 4,000 बना था, आज मार्केट का 55,000 रुपए रेट है। 29,000 था जब न्यूज आई थी उसके अंदर कल जो था 4,000 रुपए बोले थे। उसके बाद 29,000 से बढ़ना शुरू हुआ, 35, 40, 48, कल 52 था, आज 55, 60 की भी हवा आ रही है। 24,000 मेरे हाथ में। और बता दो कोई ऐसी कुछ हो जिसमें ऐसा कुछ 60-40 मतलब मार्केट में जो है कन्वर्जन 60-40 मतलब मतलब मैं अभी मेरे 40,000 जो है ये 40,000 है। मतलब अगर मैं नॉर्मल बात करूँ जैसे आप बता रहे हो तो अभी 24,000 मेरे हाथ में है, तो मैं क्या करूँ? सुना आपने, इस दुकानदार ने शर्त रखी कि 60 और 40 का रेशियो होगा, यानी 500 के नोट की कीमत 300 रुपए ही लगेगी। अब समझिए कि आखिर 10 ग्राम सोने के लिए कितना भुगतान करना होगा। 55,000 रुपए में 500 के 110 नोट होते हैं। 500 रुपए की कीमत दुकानदार ने 300 रुपए लगाई। ऐसे में 110 से बाकी के 200 रुपए गुणा करें तो 22,000 रुपए होते हैं, यानी 55,000 रुपए के अलावा 22,000 रुपए अलग से चुकाने होंगे। इस तरह 55,000 और 22,000 को जोड़ दें तो ये कीमत 77,000 रुपए हो जाती है, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 77,000 रुपए। वहीं कुछ ऐसे भी ज्वेलर्स थे जो 60,000 रुपए में सोना बेचते हुए खुफिया कैमरे में कैद हुए थे। इसके नाम में गोल्ड का रेट मैं आपको बता दूं कि गोल्ड का रेट जो है 60,000 रुपए लगेगा। 60,000? हाँ जी। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट में गोल्ड ब्लैक में मिल रहा है।
वो भी करंट का रेट भी मैं भी पता करूँगा, ये मेरा कल का रेट था 60,000 रुपये। कैश में ले लोगे पैसे? वो कैसे लोगे? आप 2 नोट देंगे कैश में? तो उसमें तो कम नहीं करोगे? यानी नोटबंदी के ऐलान के बाद लगातार सोने की कालाबाजारी हुई। काले धन के कुबेरों ने कई और तरीकों से भी ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करने का प्लान बनाया। भारत में हर साल 1000 टन सोने का आयात होता है। अनुमान है कि सोने के 1000 टन सालाना खपत का 1/3 भुगतान ब्लैक मनी में किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री का नोटबंदी का ऐलान भी कुछ नहीं कर सका और ब्लैक मनी वालों ने 24 घंटे के अंदर ही हजारों करोड़ का सोना खरीदकर ब्लैक मनी को खपा लिया। भोपाल से महेश पांडे के साथ मुंबई से विनोद जगदाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन गोल्ड नाइट जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रातों रात करोड़ों का सोना खरीदने वाले अब चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। सरकार ने सोना खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आखिर कैसे होगी उन पर कार्रवाई, आइए आपको दिखाते हैं। जो लोग गोल्ड बेचेंगे भी, उनको भी तो इस कैश की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। वहां भी पैन कार्ड रिक्वायरमेंट है। वहां जब आप कहोगे कि सोना बेच के इतना कैश हाथ में आया तो किस ग्राहक को बेचा? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान नोटबंदी के कुछ दिन बाद ही किया था। यानी अब सिर्फ सोना खरीदने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने अंधाधुंध सोना बेचा है। सरकार के राजस्व विभाग ने कहा है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सोना खरीदने और बेचने वालों से पूछताछ की जाएगी। अगर खामी मिलेगी तो कानूनी कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग का दावा है कि बैंक के हर खाते पर उसकी नजर है। सभी कर अधिकारियों और एजेंसियों को निगरानी में लगाया गया है। दुकानदारों को बताना पड़ेगा कि कितना सोना बेचा, ये भी बताना पड़ेगा कि किसे और कितने दाम पर सोना बेचा। जानकारी नहीं होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोना खरीदने वालों से पूछताछ होगी। अब जिन जिन लोगों ने सोना खरीदा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए कड़े कदम उठा रहा है। सभी ज्वेलर्स से सीसीटीवी फुटेज सौंपने को कहा गया है। सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जाएगा। सोना खरीदने वालों की पहचान की जाएगी। जिन्होंने पुराने बिल बनाकर सोना बेचा, उनकी जांच की जाएगी। सोने के बिल में गड़बड़ी के दस्तावेजों की भी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक कई ज्वेलरी शोरूम मालिकों ने 8 नवंबर से पहले के बिल काटकर सोने की बिक्री को शो किया है, उनकी भी जांच होगी। साथ ही जिन जिन लोगों ने 1000 और 500 के नोट देकर सोने और दूसरे आभूषणों की खरीदारी की है, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। वैसे सोना आयात करने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। हर साल 800 से 1000 टन सोना आयात किया जाता है। लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद कई लोगों ने सोने को काले धन के रूप में अपने घर में खरीद कर रख लिया है। अब ऐसे लोग चैन से रह नहीं पाएंगे, यानी ये सोना सोने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24।